गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड, ये वाले वीडियो में लेंगे हम पॉइंट नंबर 13, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। फ्रेंड वो तो हमें पता ही है कि प्रिपेयरिंग ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द लास्ट स्टेज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हमें पता ही है कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाने होते हैं, तो वो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। वैसे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी विच इज ऑल्सो बीन ए कंसिडर, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें पता ही है फ्रेंड कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक्सपेंसिस की, रेवेन्यू की, एसेट्स की, इवन लायबिलिटी की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ अमाउंट में वो मेंशन होगी। ठीक है, विच इज कंपल्सरी। these डिटेल्स आर शोन इन स्टेटमेंट इन अ लीगल फॉर्म। तो सीधी बात है कि लीगल फॉर्म में ही वो। अब कई बार क्या होता है, जो जनरल पर्सन होते हैं, हम जैसे इंसान होते हैं, तो उसको समझने के लिए, यानी वो विच मोर अंडरस्टेबल वो नहीं होती है कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो अच्छी तरह से उसकी एनालिसिस नहीं कर पाते। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वही ये डिफ़िकल्टी की सॉल्व करने के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो मोर अंडरस्टेबल बनाने के लिए, तो यही स्टेटमेंट की हमें अच्छी तरह से एनालिसिस करनी पड़ती है। अब एनालिसिस करनी पड़ती है तो सीधी बात है कि वहाँ पे मोर देन 1 ईयर की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड की जाएगी। वही डेटा तो मोर देन 1 ईयर्स के होते हैं वहाँ पे। तो अब वही जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स हमें देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, मतलब कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपेरेटिव स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। दिस आर द टूल्स, बराबर। उनको यूज़ करके हमें ये एनालिसिस यानी करनी पड़ती है। तो उसमें फ्रेंड पहला है कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंपैरिजन की जाती है। अब इसमें हमें एटलीस्ट 2 ईयर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोई भी कंपनी की रिक्वायर्ड है, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कंपैरिजन करने से हमें डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। विच इज़ द टाइम इज़ गुड रिजल्ट, यानी कौन से टाइम में अच्छा रिजल्ट है, कौन से टाइम में वीक रिजल्ट है, वो कंपैरिजन करने से हमें पता चल जाता है। अब ये जो कंपैरिजन स्टेटमेंट है उसमें आइदर 2 और मोर देन 2 ईयर्स के हमें इनकम के स्टेटमेंट्स, इवन बैलेंस शीट के स्टेटमेंट कंपैरिजन के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे है थ्रू कंपेरेटिव स्टेटमेंट, थ्रू कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, कंपैरिजन स्टेटमेंट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ में बैलेंस शीट। अब लेते हैं उसमें फ्रेंड थ्रू कंपेरेटिव स्टेटमेंट, यहाँ पे कंपेयर किए जाते हैं। तो फ्रेंड हमें पता ही है फ्रेंड्स कि जब आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो आपके पास बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट होने ही चाहिए। ये तो यानी वो पहले बनाने पड़ेंगे, तभी तो कंपैरिजन का। अब ये जो कंपैरिजन है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है, तो आप उसको हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। उसमें होता क्या है, ये कंपैरिजन में आप फर्स्ट ईयर की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कंपैरिजन, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो भी होगी विच इज इंक्रीज या डिक्रीज इन रुपीस, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन रुपीस, इवन इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। तो आप उसकी इंफॉर्मेशन कोई भी ईयर की आप
विच एवर ईयर की आप गेन कर सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये थ्रू दिस एनालिसिस आप कंपनी के बिजनेस में कितना डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेट्स टेक ए एग्जांपल। इन 2016 में कंपनी की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है विच इज 3 lakhs, एंड 2017 में वो हो गई 4,50,000, ठीक है। इससे होगा क्या कि कंपनी की शेयर कैपिटल में विच इज इंक्रीज बाय 1,50,000, सीधी बात है कि 3 लाख की 450 हो गई। अब विच इज द इन अमाउंट इंक्रीज 1,50,000, बट एज फार एज परसेंटेज इंक्रीज तो वो कैसे करेंगे हम लोग, सीधी बात है कि 450 माइनस 3 लाख यानी 150, पहले थी कितनी 3 लाख, यानी विच इज द इंक्रीज बाय 50%। दिस फॉर्म आर नोन एज अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट लेते हैं फ्रेंड। अब वही पता है हमें कि ये जो कंपैरिजन है उसमें भी हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, बट दिस कंपैरिजन इज वर्टिकल फॉर्म। देख लीजिए फ्रेंड, वो था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यानी कंपेरेटिव स्टेटमेंट में, यहाँ कॉमन साइज में वर्टिकल स्टेटमेंट जाएगा। तो आप उसको वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी कह सकते हैं। उसमें एक बेस लिया जाता है। दिस टाइप्स ऑफ कंपैरिजन आर इन यूज ए बेस। अब होगा क्या, अब ये जो बैलेंस शीट होती है वो बैलेंस शीट का जो टोटल होता है विच इज यूज एज अ बेस, कंसिडर एज अ बेस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स को बेस लिया जाता है। फिर से बैलेंस शीट में टोटल को बेस लिया जाता है और पी एंड एल में सेल्स को बेस लिया जाता है। एग्जांपल लेते हैं, 2016 में हमारी टोटल है बैलेंस शीट की 1,00,000 रुपीज़ विच इंक्लूड 60,000 नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स है 40,000। 2017 में टोटल बैलेंस शीट का है 1,50,000, नॉन करंट है 75,000 एंड करंट है 75,000 दोनों। तो क्या कर सकते हो आप, तो 2016 में देख लो फ्रेंड, टोटल है हमारा 1,00,000, उसमें से नॉन करंट है 60,000 यानी 60%, करंट कितना है 40,000 यानी 40%। 2017 में 75 दोनों है, तो सीधी बात है टोटल 150 है तो दोनों 50% हो गए, ठीक है। इससे इंटरप्रिटेशन क्या होगा फ्रेंड, तो इनसे इंटरप्रिटेशन ये होगा कि कंपेयर टू लास्ट ईयर टोटल जो एसेट्स है वो पहले 60% थी, ये रही, ठीक है। जो नॉन करंट एसेट्स वो डिक्रीज होकर 50% हो गई, और जो करंट एसेट्स थी वो 40% से बढ़ के 50% हो गई। सीधी बात है, फिर से इनसे इंटरप्रिटेशन ये होगा कि आपकी नॉन करंट एसेट 60 से 50 हो गई और करंट एसेट 40 से 50 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 10% का डिक्रीज हुआ और नॉन करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स में 10% का इंक्रीज हुआ। फ्रेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, दोनों में सीधी बात है कि 2 ईयर्स और मोर देन 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सीधी बात है कंपैरिजन आप मोर देन 2 ईयर्स की जो भी कंपैरिजन होगी डिस्क्लोज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ आप शो कर सकते हो। इवन आप डिस्क्लोज कर सकते हो कंपैरिजन को परसेंटेज में 2 और मोर ईयर की, ठीक है। नंबर 4, यहाँ पे कंपैरिजन आइदर इंक्रीज शो करेंगे या डिक्रीज शो करेंगे। नंबर 5, थ्रू दिस कंपैरिजन स्टेटमेंट के कोई भी पार्ट तो उसका आप क्या ट्रेंड इन्फॉर्म कर सकते हो, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ट्रेंड पता चल जाता है। नंबर 6, आप उसको रेशियो फॉर्म में भी डिस्क्लोज करना चाहो यानी प्रेजेंट करना चाहो तो कर सकते हो। नंबर 7, जो करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और इवन बैलेंस शीट है और पीछे प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है उससे कंपैरिजन कर की जाती है, और जो भी कंपैरिजन होती है तो उसमें
दोनों जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो स्टेटमेंट होती रही, तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, इवन कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हमारा 13 नंबर का टॉपिक था, ये नहीं यही हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में इतना ही फ्रेंड, हैव अ गुड डे।